नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्त हम लोग झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था को पढ़ रहे थे और उसमें से नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इस वीडियो में, इसमें हम कुछ अलग-अलग जनजातियों के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम लोगों ने 6 या 7 वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट जनजाति है, उनके शासन व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शंस में जा कर के आप देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जेपीएससी का या जेएसएससी का प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उसमें अगर आपका जीएस पोर्शन झारखंड का खास करके अगर वीक है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था यानी अलग अलग जो जनजाति है उनके शासन व्यवस्था क्या है। इसमें वही चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था से यानी शासन व्यवस्था से आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्त। 7 या 8 क्वेश्चंस, यानी 8 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपका 16 मार्क्स जो है यहाँ से आपको स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस का वैल्यू 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं असुर जनजाति की क्या शासन व्यवस्था है और किस तरह से इन लोग का परंपरा चलता आ रहा है। असुर जनजाति अपनी परंपरागत प्रथा से शासित होती है। असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। ध्यान दीजिएगा कि असुर जो जनजाति होते हैं वो खुद में उसका उसका गांव जो होता है एक प्रकार से राजनीतिक इकाई होता है, यानी पॉलिटिकल यूनिट के रूप में देखा जाता है। गांव में एक असुर पंचायत होती है। इन लोगों का भी एक अपना पंचायत होता है। इसमें मुख्य रूप से जो पदाधिकारी या पंचायत में जो लोग होते हैं, जो विशिष्ट लोग, वो होते हैं महतो, बेगा, पुजार और गोड़ाइत। अब यहाँ पे असुर पंचायत में जो गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य में भाग ले सकते हैं। मतलब इसमें जो पंचायत होती है, असुर गांव का एक पंचायत होता है और इस पंचायत में कौन लोग भाग ले सकते हैं? जो एडल्ट हैं, जो 18 साल के ऊपर है, यानी जो वयस्क हैं, वही लोग इस पंचायत में भाग ले सकते हैं। असुर जनजाति में गांव के पुजारी को बेगा कहते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि असुर जनजातियों का जो पंचायत है उसमें अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, जैसे महतो, बेगा, पुजार, गुड़ाइत। तो उसमें से बेगा का काम क्या होता है? पूजा करने का। अब बेगा का जो मदद करता है, जो हेल्प करता है, उसे सुवारी कहते हैं। यानी बेगा जो पुजारी है, इनका मदद करने वाला सहायक को सुवारी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनके प्रमुख जो देवता होते हैं वो सिंह बोंगा होते हैं। ध्यान रखिएगा कि असुर का जो प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा है। इस जनजाति की यह मान्यता है कि पर्वतों और वृक्षों के आसपास देवी देवता वास करते हैं। आप जानते ही होंगे कि जितने भी आदिवासी जनजाति हैं वे लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं और प्रकृति के संरक्षक भी होते हैं। और इन्हीं लोगों का मानना भी है, ये लोगों का, कि इनके जो देवी देवता जो होते हैं, जो वास करते हैं, वो कहाँ पे वास करते हैं? वो पर्वतों में और वृक्षों में वास करते हैं, जंगलों में वास करते हैं। तो ये था हमारा असुर जनजाति की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि वहीं से अगर क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ से आप टैली कर सकते हैं। बिरहोर से क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है पूछा जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ ही पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। और ये एक प्रकार से घुमक्कड़ जनजातियों में से एक है। ये अस्थाई नहीं होते हैं। कभी यहाँ पे अपना खाना बना करके खाएं, कुछ दिन तक रुकें, फिर सर्दी हुआ तो कुछ जगह और चले गए, गर्मी हुआ तो कुछ और जगह चले गए। तो इस तरह से घुमक्कड़ टाइप के होते हैं बिरहोर जनजाति। इनका जीवन यापन वन के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कंदमूल, फल, फूल और शिकार पर आश्रित होता है। इन लोगों का जो खान पान होता है, किनका? बिरहोर का। अब बंजारा के बारे में देखते हैं। बंजारा जनजाति में क्या होता है? झारखंड का एक आदिम जनजाति है ये। आपको पता है कि 8 आदिम जनजाति है जिसमें कि बंजारा है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। बंजारा जो जनजाति है इसमें कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित
स्वशासन प्रणाली नहीं होता, इसमें कोई भी स्टेबल स्वशासन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे संगठित नहीं है, तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे कोई भी स्टेबल गवर्नेंस सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा समाज को लीड करने के लिए। बथोड़ी जो जनजाति है, इसकी क्या विशेषता है? इस जाति संगठन जो जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। इनका जो जातीय संगठन है, जो अपना बथोड़ी जनजाति का जो पंचायत है, वही इसका जो गवर्न करने का जो कार्य करता है, जो पंचायत है। इसका प्रधान को देहरी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो इनके प्रधान होते हैं, जो इनके ग्राम हुआ, पंचायत जो बना, पंचायत जो होता है वही एक प्रकार से शासन व्यवस्था को लीड करने का काम करता है, और इनके जो हेड होते हैं वो देहरी कहलाते हैं। देहरी का पद वंशानुगत होता है। अपने समाज में पुरोहित का कार्य देहरी द्वारा ही करवाया जाता है, और वही करते हैं देहरी। बथोड़ी का यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो देहरी का नाम और वंशानुगत, और इनका खुद का जो पंचायत होता है, उनका जो हेड होते हैं, प्रधान होते हैं, वो देहरी होते हैं। बेदिया, बेदिया स्वयं को देववनिश कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेदिया जो है वो खुद को क्या कहते हैं? देववनिश कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को ही प्रधान कहा जाता है। इसे कहीं कहीं महतो या फिर ओहदार भी कहते हैं। बेदिया आप किसी किसी का टाइटल भी देखते होंगे, या ओहदार आप टाइटल भी देखते होंगे, सुनते होंगे। महतो तो टाइटल भी। तो यहाँ पे जो इन लोगों का ग्राम स्तर का जो पंचायत होता है, तो उनके मुखिया को ही प्रधान कहा जाता है इन लोगों में। और कहीं कहीं आपको इनके प्रधान को महतो या फिर ओहदार के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता है। गौड़ायत इसके सहायक होते हैं। यहाँ पे गौड़ायत कौन होते हैं? इनके सहायक, किनके? महतो का या ओहदार का, या फिर यूँ कह लीजिए कि बेदिया समाज का या बेदिया पंचायत का जो मुखिया होते हैं, उनके एक प्रकार से सहायक होते हैं गौड़ायत। चिकबड़ाई के बारे में देखते हैं। चिकबड़ाई भी जनजाति इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता है। ये जनजाति जो मुख्य रूप से सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे वस्त्र निर्माण और धागे बनाने में निपुण होते हैं। ये ध्यान रखिएगा चिकबड़ाई के लिए, कि यहाँ पे एक तो लोहा का काम करने के लिए असुर आते हैं, तो यहाँ पे जो वस्त्र निर्माण के लिए आते हैं वो चिकबड़ाई का आते हैं, और धागे बनाने के काम में निपुण होते हैं। यह जनजाति मुंडारी, नागपुरी और हिंदी बोलती है। कौन? चिकबड़ाई। इस जनजाति में अनेक शासन व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, अपनी अपनी कोई इसकी शासन व्यवस्था नहीं है। 15-15 परिवारों का निवास स्थल प्रत्येक गांव में पाया जाता है। इन लोगों का जो निवास स्थल है, 15-15 परिवार को लेकर के एक अलग अलग स्थान में एक एक गांव भी पाया जाता है, देखने को भी आपको मिलेगा। ये अन्य जाति एवं जनजातियों के साथ मिलकर गांव में रहते हैं, तथा इन्हीं गांवों की पंचायतों के द्वारा इनके समस्याओं का निवारण किया जाता है। इनका खुद का पंचायत नहीं होता, खुद का इनका स्वयं का, यहाँ पे जो देखा आप लोगों ने यहाँ पे, कि इनका खुद का जो है शासन व्यवस्था नहीं होता है। जिस गांव में रहते हैं वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, जिस तरह से वहाँ पे स्वशासन चलता है, उसी के आधार पर इनकी समस्याओं का भी निवारण किया जाता है। इनकी एक अंतर ग्रामीण परिषद होती है, जो कई गांवों को मिलाकर बनती है। इसका अधिपति राजा कहलाता है। जो अलग अलग गांवों को मिल करके एक आपका परिषद बनाया जाता है, और इस परिषद का जो हेड होते हैं उसे एक प्रकार से राजा कहा जाता है। अब यहाँ पे बिरहोर के बारे में देखिए। बिरहोर के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि बिरहोर का जो पारिवारिक संगठन बंड या टंडा कहा जाता है। जो बिरहोरों का जो पारिवारिक संगठन होता है, 2-3 परिवार मिल करके जो अपना एक संगठन बनाते हैं, उसे बंड कहा जाता है या टंडा कहा जाता है। बंड या टंडा का मुखिया नाये कहलाते हैं। नाये का सहयोग करने के लिए दिगुआर या कोतवार कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो बिरहोर का जो परिवार है, उन लोग परिवार मिल करके एक बंड या टंडा बनाते हैं, और उस टंडा का जो मुखिया होता है उसे नाये कहते हैं,
और नाये का जो सहयोग करने वाले होते हैं उसे दिगवार या कोतवार कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सारे क्रियाकलापों को जो देख रेख करते हैं, जो निर्वहन करते हैं, वो नाये करते हैं और इसका नियंत्रण भी वही करते हैं। अब बिरजिया के बारे में देखिए, बिरजिया जनजाति में क्या खास बात है। बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बेगा कहलाता है और बेगा आप लोगों ने देखा अभी पहले कि उसमें जो पुजारी होते हैं असुर में, उसे बेगा कहा जाता है और इसके जो मदद करते हैं असुर में वो सुवारी कहलाते हैं। यह समाज के बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों द्वारा गठित किया जाता है। यह जो समाज होता है इन लोगों का, बिरजिया का, वो कैसे बनता है, बुजुर्ग लोगों से और श्रेष्ठ लोगों से। परंपरागत रीति रिवाजों की देख रेख पंचायत द्वारा की जाती है। वर्तमान में भी यह व्यवस्था इनके मध्य प्रचलित है। आज के समय में बिरजिया के समाज में यह जो रीति रिवाज है आपको देखने को मिलेगा। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में जीने वाला। एक बिरहोर का और इसका आप लोग देख लीजिएगा। बिरजिया का मतलब, ये दोनों सवाल आते हैं, ये VVI समझिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है जंगल में जीने वाला और उसमें जंगल का आदमी। कंवर, कंवर जो जनजाति है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि कंवर जाति की अपनी परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज में संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है। खुद अपना इसका परंपरागत एक पंचायत होता है और उसी के द्वारा इनका जो समाज है संचालित भी होता है और कंट्रोल भी होता है। इस परंपरागत जातीय पंचायत के प्रधान को सयाना कहते हैं। कंवर के पंचायत के हेड को सयाना कहते हैं। यह जातीय मामलों का निपटारा करते हैं। खोंड, खोंड जनजातीय परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गोटिया कहा जाता है या गोतिया कहा जाता है। गांव के समस्त विवादों का निपटारा गोटिया द्वारा किया जाता है खोंड में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोल जनजाति के बारे में कहा गया है कि इसका भी परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित है और इसके प्रधान मांझी होते हैं और इस जनजाति में जातीय, सामाजिक और आपसी विवादों का निपटारा पंचायत के द्वारा कर लिया जाता है। पंचायत का हेड कौन होते हैं, प्रधान मांझी। माल पहाड़िया के बारे में देखिए, माल पहाड़िया जो जनजाति है इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। माल पहाड़िया द्रविड़ मूल की आदिम जनजाति है। माल पहाड़िया का भाषा जो है माल्तो या माल्टो कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक है। मतलब ये आप देखेंगे कि मतलब किसी के पिता हैं तो उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनके बड़े बेटे को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है उन्हीं के शासन व्यवस्था चलाने की, तो ये होता है पितृसत्तात्मक। आगे क्या बोल रहा है कि माल पहाड़िया जनजाति में बिटलाहा जैसी सजा होती है। बिटलाहा का मतलब होता है कि गांव से, समाज से बाहर कर देना। आगे यहाँ पे देखिए कि इस जनजाति के जो राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव होते हैं। इनका जो अपना एक प्रकार से समझिए कि संगठन चलाने के लिए या फिर समाज को चलाने के लिए जो इकाई होता है वो इसका गांव ही होता है और गांव का प्रधान जो होते हैं वो मांझी होते हैं। गौड़ायत जो है और दीवान इनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ खास क्षेत्रों में प्रमाणिक नामक एक अधिकारी होता है, वह मांझी के नीचे होता है। कौन, प्रमाणिक। पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति इस पंचायत के सदस्य होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था आपका माल पहाड़िया के बारे में। अब सबर के बारे में आप देखिए कि सबर में क्या होता है। सबर जनजाति में इसमें प्रधान सबरों की परंपरागत पंचायत का प्रमुख होता है। सबर का जो परंपरागत एक पंचायत है और इस पंचायत का जो प्रमुख होता है उनको प्रधान कहा जाता है। गौड़ायत इसका सहायक होते हैं। गौड़ायत जो है प्रधान का सेवक होते हैं, उनके सहायक होते हैं। यह संदेश लाने और पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, गौड़ायत। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट जनजातीय का जो उनका शासन व्यवस्था था उसके बारे में था। बाकी इसके पहले जो हम लोगों ने 6-7 वीडियो देखा, बनाया, समझा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थे और इस वीडियो के साथ में ये जनजातीय शासन व्यवस्था ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर उन सब वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए। आपके 8 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यानी आपका 16 नंबर के आसपास इसी वीडियो से आपके आ जाएंगे। पुनः एक बार आप देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी और भी वीडियो जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल द